नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है चाकसू से। शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला के दोनों पैर काटकर करीब 1 किलो चांदी के कड़े लूटने और हत्या कर शव कुएं में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बिना कुमारी बैरवा के रूप में हुई है, जो 8 दिन से लापता थी। गुरुवार सुबह उसकी लाश आंखों पर पट्टी व पत्थर बंधे हुए कुएं में तैरती मिली। क्षेत्र में 3 दिन में दूसरा मर्डर होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने पर धरना प्रदर्शन किया। सूचना पर एसीपी भवानी सिंह ने समझाइश की और एफएसएल टीम ने मौके से चांसे जुटाए। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार और अपराधों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा रोष व्यक्त किया है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सिक्कर से खबर आ रही है। सिक्कर जिले के दांता रामगढ़ क्षेत्र के चैनपुरा गांव निवासी समाज सेवी व भामाशाह श्रवण बुर्दक को भूटान की राजधानी थिम्फू में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले भारत भूटान शांति सम्मेलन में भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भूटान सरकार के पूर्व अर्थ मंत्री लोकनाथ शर्मा द्वारा भारत के चयनित 35 लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा। बुर्दक लंबे समय से समाज सेवा, रक्तदान शिविरों और सरकारी स्कूलों में संसाधन उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। उन्होंने 111 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है, जिनमें से 6 का विवाह वे करा चुके हैं। साथ ही उन्होंने श्री बालाजी गौशाला की स्थापना में भी बड़ा योगदान दिया है। सिक्कर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं। पदमपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रीडमलसर, रतनपुरा 83, LNP 54, LNP 1 PS और तामकोट में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का एसडीएम अजित कुमार गोदारा ने निरीक्षण किया। एसडीएम गोदारा ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों पर जाकर फीडबैक लिया और अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविरों में नामांतरण, बंटवारा, भूमि स्वामित्व, पट्टे, पेंशन, फसल बीमा, स्वास्थ्य जांच सहित बिजली पानी से जुड़ी समस्याओं को का मौके पर ही त्वरित समाधान किया जा रहा है। एसडीएम की नियमित फील्ड विजिट और सक्रिय मॉनिटरिंग से व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अंतिम छोर तक राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट देख रहे हैं। अनुरूप ये ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन आज ग्राम पंचायत रतनपुरा में किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक विभाग को कार्य योजना दी गई है, उनके कार्य दिए गए हैं, उसी के अनुरूप उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उनके लाभ दें। यथा पटवारियों से जमाबंदी पठन करवाया जा रहा है, जिसमें सुओ मोटो शुद्धि एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन आदमी बहुत परेशान रहते हैं इससे। नाम की शुद्धि, जाति की शुद्धि, एड्रेस की शुद्धि या जो भी अशुद्धियां हैं उनको शुद्ध किया जाए, जो कि हमारी टीम लगी हुई है। आज इसका पठन करके मैक्सिमम अशुद्धियों को शुद्ध किया जाएगा। इसी तरह म्यूटेशन, जिस किसी का पेंडिंग था या जो नया है, आज 10 म्यूटेशन की एप्लीकेशन आई है। थोड़ी साइट की वजह से शाम तक सारी म्यूटेशन निस्तारण कर दिया जाए के अनुरूप। बूंदी से खबर आ रही है। बूंदी जिले के नेदवा उपखंड क्षेत्र की बंसोली ग्राम पंचायत स्थित कालबेलिया बस्ती के 25 से 30 वर्षों से निवासरत परिवार आजादी के 69 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बस्ती प्रतिनिधि नारायण ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि विशेष कैंपों के बावजूद उन्हें पट्टे, पीएम आवास और शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर से पीने के पानी के लिए लाना पड़ता है और लड़ना पड़ता है और बारिश में टपरियों झोपड़ियों में कीड़े मकोड़े के साथ सोना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन और एसडीएम को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि भूखंड के पट्टे, आवास, पानी और शौचालय की मांग जल्द ही पूरी नहीं की गई तो आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर उग्र आंदोलन और सड़क जाम किया जाएगा। इस दौरान चिरंजी लाल, ओम प्रकाश सहित अनेक बस्तीवासी मौजूद रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? सरकार से और तो क्या कहना चाहते हैं, कॉलोनी चाहिए, पट्टा चाहिए। बेचारे गरीब, बहुत गरीब आदमी है।
गरीबा की तो सुना ही नहीं है। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ मैंने 40 साल तक से रह रही है बाबू, 40 साल हो गया पे? टपरों में रह रहे हो? टपरे में रह रही है। क्या कहता है सरपंच सेक्रेटरी? जाके गले हथा जोड़ी करते हैं भाई, हम दान दी दूंगा आते, सुना ही नहीं करते हैं, सुना ही नहीं करता है। बहुत साल हो गए जब जाते जल्दी जाके दे के आता है रिपोर्ट। भाई मेरी जाति में भी सब जाति की आती, कॉलोनी नहीं आती है, नहीं पट्टा बना रहा बाजार, क्या करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिसना भाई। नाम बताओ देगा आप। खोरलाल जी। ये बनसो है आपके? इसमें से एक दो मोटर नहीं है, नी कॉलोनी है, नी पट्टे आती है, तेर पानी परेशान रुके 2 दिन ही खट जाता, 3 दिन ही खट जाता है। बारिश के टाइम काफी समस्या है। हाँ, काफी समस्या है बाबू साहब। पानी भर जाता है तो क्या करता है, भूखा तसे हो जाता है। पंचायत में जाके पंचायत में कहते हैं सरपंच को भाई आएंगे, जब कोई एक दिन भी नहीं है। वोट भी देते हैं, मैं 40 साल से रहता है, 40 साल से वोट देते हैं, यहाँ रहते हैं सर। कॉलोनी पट्टा क्या कहता है सरपंच सेक्रेटरी? क्या कहता है? क्या कहते हैं, आ जाता है तो आर भी नहीं झांकता भाई, देने सबके देता है, पर हमारे नहीं देते। मैं 40 साल से ये टपरे में रहता है। ये नाम बताइए। नारायण जी मेरा नाम। ये कौन सी जगह है, कहाँ है आपके टपरे? ये बनसोली मोरसा पंचायत के। अच्छा, क्या सरकार ने अभी योजना चला रखी है, जैसे मकान के लिए पट्टे बनाना, मकान बनाना, पानी के लिए पानी की टंकियाँ बनाना, क्या क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पे? पट्टा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, पानी की तो सुविधा जैसे ये मोटर वगैरह ये भी नहीं है, टंकी भी नहीं है। अभी सरकार कैंप लगाकर पट्टे भी बना के दे रही है। कुछ भी नहीं दिया हमारे लिए। क्या कहते हैं पंचायत वाले? पंचायती वाले कहते हैं कि बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, यही कहते हैं, कुछ भी नहीं। कितने सालों से यहाँ पे रह बहुत रहे हो दिन से आप? रह रही है। लगभग कितने सालों से यहाँ पे आप 40 साल से रह रही है। टपरों में रहते हो? टपरे में रहते हैं, आंधी तूफान आते उड़ जाते हैं, बच्चा बल्ला विवाह के जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर पीछे इसको जोड़ देते हैं। क्या कहना चाहते हो? सरकार से और तो क्या कहना चाहते हैं। जयपुर के विद्युत नगर वैशाली स्थित जोशी पार्क में महिला पतंजलि योग समिति जयपुर 2 द्वारा आयोजित 15 दिवसीय सहयोग शिक्षक परीक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में जिला प्रभारी डॉक्टर सुनीता चौहान और गाजियाबाद की अंशिका माथुर ने विशेष योग सत्र का संचालन किया। इसमें विभिन्न योग मुद्राओं और आसनों की जानकारी दी गई। समिति की महामंत्री उषा परिहार के प्रयासों से शिविर में अब तक 36 प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है। इस दौरान अनुजा चौधरी योगासन मेडल विजेता और मलखंब खिलाड़ी ने कठिन योग आसनों का प्रदर्शन भी किया। शिविर में प्रतिदिन अलग अलग योग शिक्षाएं विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दे रही है और अंत में सफल प्रतिभागियों को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं मानवीय नगर डी ब्लॉक स्थित बड़े पार्क में आयोजित 3 दिवसीय विशेष योग शिविर में घुटनों की समस्याओं के समाधान के लिए योग और आहार और मेडिटेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर सरिता गुजर ने प्राणायाम और हास्यासन का अभ्यास करवाया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से खबर आ रही है। भारत सरकार ने रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। पहले इसे एम्प्लॉयमेंट लिंक एसोसिएशन योजना के नाम से जाना जाता था। जोधपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एक डॉक्टर अजय सिंह चौधरी के अनुसार इस योजना के तहत 99,446 करोड़ रुपए के बजट से 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि नियोक्ताओं को भी अतिरिक्त रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम 19 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खंडेला से खबर आ रही है। सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के बावनवास गांव में बुधवार देर रात बिजली विभाग की हाई स्टेशन लाइट के तार चोरी करने का बदमाशों का प्रयास ग्रामीणों की सतर्कता से विफल हो गया। रात करीब 2 बजे बदमाश तार काटकर वाहन में भरने की फिराक में थे। तभी भनक लगने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को आता देख बदमाशों ने
भागने की कोशिश की, उनमें अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उनके 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को खंडेला पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं। शाहपुरा से खबर आ रही है, पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के प्रदेश व्यापी आंदोलन के 6ठे चरण के तहत भिलवाड़ा जिले की पंचायत समिति शाहपुरा में गुरुवार को कर्मचारियों ने विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में सदुबद्धि यज्ञ का आयोजन किया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस यज्ञ के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि वे 1 जून से राज्यव्यापी आंदोलन पर है। उनकी प्रमुख मांगों में स्वतंत्र कार्य विभाजन, कैरियर रिव्यू, नेशनल परिलाभ, अंतर जिला स्थानांतरण, हाई ड्यूटी भत्ता और अतिरिक्त पंचायत भत्ता शामिल है। यज्ञ में शाहपुरा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के मंत्रालय कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान काली मीणा, मांगी धाकड़, सीमा सेन, महावीर सेन और मुकेश धाकड़ सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। भीनमाल से खबर आ रही है, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भीनमाल थाना पुलिस व एएनटीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने 938 ग्राम अवैध निर्मित अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देशन और डीएसपी शंकरलाल मंसूरिया के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जेरन निवासी जूथा रामपुत्र कनरा राम देवासी के घर दबिश दी। तलाशी के दौरान रसोई घर में 3 थैलियों में छिपाई गई अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच बागुड़ा थाना पुलिस को सौंपी गई है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकानपुर के वार्ड 10 में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर नगरपालिका द्वारा शुरू किए गए पार्क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम समुदाय के वक्फ कोर्ट बोर्ड जिला सदर नाजम खान ने ईओ संदीप बिश्नोई से मिलकर इस जगह को मस्जिद की भूमि बताते हुए ऐतराज जताया। इस पर ईओ बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका रिकॉर्ड में यह भूमि पूर्णतः सरकारी संपत्ति है और पार्क का निर्माण कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई आपत्ति है तो कार्यालय से संबंधित दस्तावेज पेश करे, अन्यथा निर्माण कार्य किसी भी सूरत में नहीं रोका जाएगा। दूसरी ओर कचरा स्थल रही इस जगह पर पार्क बनने से सामान्य वर्ग के लोगों में सुखी और खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।